नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। अमेठी ब्रेकिंग। अमेठी प्रशासन की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का लगाया वोट। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के वोट के साथ साथ अपने घरों पर काले झंडे लगाकर वीडियो किया वायरल। ग्रामीणों ने बोर्ड लगाकर लोकसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार करने का भी वीडियो किया था वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आया अमेठी प्रशासन। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे एसडीएम व खंड विकास अधिकारियों ने ग्रामीणों से घंटों किया वार्तालाप। आचार संहिता खत्म होने के बाद ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने का किया वादा। अधिकारियों की बात से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने बोर्ड हटाकर मतदान करने को हुए राजी। गौरीगंज तहसील क्षेत्र के जामो ब्लॉक अंतर्गत पूरे एलपी तिवारी गांव का मामला। बाइट रमाशंकर ओझा, ग्रामीण अमेठी से राशिद हुसैन की रिपोर्ट। और उसके बाद में हम 11 साल लड़े थे तो ये हमारा अंदर एक चक्रोट एक ईंटा हम लगवा पाए, वो भी साहब बैठे थे, लगने नहीं दे रहे थे। साहब बैठ करके तो वो क्या किए कि यहाँ में अवध नारायण का अध्यापक हो माना काम करवाए नहीं, हमारे ये सब अपने ये भी है परिवार का अपने हाथ से सुझाए के झंडा उनका जमना। जी जी अब जब हो गए आपकी बात मान लीजिए पहले हटाओ अपने। अच्छा ठीक, नहीं हटाते तो प्रशासन द्वारा दीवार हटा गिरा दी जाएगी। अब जब हमारे पास नोटिस आया, यानी ऑर्डर आया, जजमेंट ऑर्डर आया एसडीएम साहब का, यानी राकेश कुमार जी हमारे पहले के एसडीएम साहब से, तो हमारे पैरों तले धरती खिसक गई हुजूर। अच्छा तो जब आप बैठ जाओ, जब 143 सारे गांव को बर्बाद करने की मेन कड़ी वही है सर। ये मरवाने में दरोगा को फिट कर लिया था, उसी का हाथ था, उसी ने तो मरवाया हमको साहब। अभी भी मुकदमा चल रहा है। हाँ ये सब जो है रमाशंकर जी, आपके गांव की समस्या क्या थी? आप लोग एक बोर्ड लगाए थे, क्या था पूरा मामला? समस्या श्रीमान जी ये थी कि हमारा गांव जो है ये पूरे एलपी तिवारी ग्राम सभा सर्वे में 15 गाटा संख्या 1590 में संपूर्ण पूर्वा है। इसमें 7 चक्रोट से घिरा लगा हुआ ये गांव है। दक्षिणी दिशा से सारे 7 चक्रोट लगे हुए हैं, लेकिन आज तक हम समझते हैं कि चकबंदी सन 1980 के आसपास हुई थी। 80 के बाद में आज तक यहाँ पर किसी भी चक्रोट में कोई भी निर्माण कार्य या विकास कार्य ग्राम प्रधान द्वारा नहीं करवाया गया। इसलिए हम चाहते हैं कि हम भारतवासियों की तरह जीवन जीते हैं, हमें आने जाने के लिए बड़ी सुविधा बनी रहती थी। इसी कारण से आने जाने की असुविधा के कारण मैंने ये जो है शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। आवास दिनांक इतने को मतलब 20/3/2024 को शासन प्रशासन माननीय एसडीएम साहब और हमारे बीडीओ साहब, प्रशासनिक अफसर एसएचओ जामो, समस्त पुलिस विभाग सब उपस्थित हुए हमारे ग्राम सभा सर्वेपुर एलपी तिवारी में, और उपस्थित होकर के हमें आश्वासन दिया कि हम जून के आसपास में हम इस सड़क को जून के शुरुआत में जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी तो जून के मतलब 2-3 तारीख के बाद में हम इसमें कार्य जो है करना शुरू करेंगे और आपकी पूरी सड़क बनवा देंगे। हमें एसडीएम साहब भी आश्वासन दे के जा रहे हैं और बीडीओ साहब को अनुदेश दिए हैं एसडीएम साहब के यहाँ भी आप इस सड़क को तत्काल बनाइए और बिना किसी के समाज के अराजक तत्व के विरोध के और ना ही किसी के पक्षपात में निष्पक्ष इस गांव का विकास होना चाहिए। किसी के पक्ष में आकर के, किसी के दबाव में आकर के इस गांव का कोई विकास नहीं होना चाहिए, न दबाव में। आप लोगों ने मतदान को लेकर भी कुछ कहा था, क्या बात? हाँ, उसके बाद में अगर ये समस्त अधिकारी आकर के, प्रशासनिक अफसर आकर के और हमारी मांगों को स्वीकृत कर रहे हैं तो हमारे ग्रामवासी सहित मैं निवेदक बहुत प्रसन्नचित हूँ और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में हमारी सारी मांगें स्वीकृत हैं और वो जून के महीने में शुरुआत में हमारी मांगें स्वीकृत होकर के बनाई जाएंगी। हमारे गांव का विकास होगा, खड़ंजा बनाया जाएगा, नाली बनाई जाएगी और सारा जो भी हमारी मांगे हैं वो हमारी। अगर वादा नहीं पूरा होता है तब आप लोग फिर काला झंडा लगा के इस तरह का विरोध करेंगे? नहीं, अगर हमारा वादा नहीं पूरा होता है तब तो फिर हम समस्या फिर हम ज्ञापन देंगे, शासन प्रशासन को ज्ञापन देंगे। आपने कहा था कि हम लोग मतदान नहीं करेंगे, आपकी बात प्रशासन ने माना तो आप लोग मतदान बढ़ चढ़कर करेंगे ना?
नहीं, यदि हमारी प्रशासन ने बात मान ली है, प्रशासन हमें आश्वासन दे रहा है। हमारे एसडीएम साहब आज के इस हमारे गांव में आगमन में सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ सीनियर अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसको रास्ते को बनवाएंगे। तो हम इस बात पे साहब की सहमत हैं और ग्रामवासी इसी आशय से अपने इस रोड नहीं तो वोट नहीं, इसको हम वापस लेते हैं और हम आगे वोटिंग करने के लिए सरकार को हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारा संपूर्ण परिवार, हमारा पूरा गांव सरकार को यानी इस वोट में मतदान में हिस्सा लेगा और हम मतदान करेंगे। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहे क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज। नमस्कार।